हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उन बच्चों की जिन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है, नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, जिसका पेपर 18 जनवरी और 12 अप्रैल को है। वो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ईमानदारी से बताएंगे आपने अपना फॉर्म भर दिया है, क्या आप अपनी तैयारी को ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो चैनल के साथ आज ही जुड़ें और बहुत सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जिनको जाकर आज से ही देखना शुरू कर दें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें, नवोदय प्रवेश परीक्षा में आपको क्वेश्चन हल करने के लिए कितने घंटे का समय मिलता है वो आपको यहाँ पर साफ दिखेगा। 2 घंटे का समय मिलता है। कितने क्वेश्चन आते हैं, ये जो पेपर होता है 3 खंडों में बटा। मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण के क्वेश्चन आते हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3, इस तरह से। तो आप यहाँ पर साफ देख पा रहे होंगे, ये तीनों खंड हैं। खंड 1 में 40 प्रश्न होते हैं 50 नंबर के, खंड 2 में 20 प्रश्न होते हैं जो कि यहाँ पर 25 के, और यहाँ पर खंड 3 में 20 प्रश्न 25 नंबर के। टोटल यहाँ पर कितने आते हैं, 80 प्रश्न 100 नंबर के। ये पेपर 100 नंबर का आता है। तो पूरा का पूरा ये असली पेपर है पिछले साल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अब सीधे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले खंड 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर मानसिक योग्यता भाग 1 हम पहले से ही वीडियो क्लास बना चुके हैं, और उस वीडियो क्लास में आप जाकर देखेंगे भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 आगे के भाग हम कर चुके हैं। इससे आगे जो हमने अभी तक नहीं किया है उसको आज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और ऐसे ही ईमानदारी से आपको बता रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज आपका भाग होने वाला है, यहाँ पर कौन सा भाग है आपका 7। तो आपको भाग 7 सॉल्व करना है। इसके लिए आपको एक निर्देश पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। बिना निर्देश पढ़े भी काफ़ी सारे बच्चे आंसर दे पा रहे होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पर दर्पण लगा होता है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। इस प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा उत्तर चित्र है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो निर्देश को आप इजीली कैसे पढ़ सकते हैं, प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया, दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, और किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। वही बात आपको यहाँ पर लिखी गई जो हमने अभी समझाई है। तो देखेंगे सबसे पहले इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। देखिए ये C वाला बिल्कुल नहीं होगा, इसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब कौन सा नहीं होगा और कौन सा होगा वो अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए A वाला बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम मिरर में देखेंगे तो एरो अंदर वाला इस तरह से दिखाई देना चाहिए, उल्टा है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा उल्टा है, वही आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे D वाला भी उल्टा है। सही आंसर बच गया B। देखिए गलत वाले पहले छांटेंगे तो आपका सही उत्तर मिल जाएगा। इससे पहले पिछले वीडियोज में हमने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, उसका भी आंसर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, पिछले जिन बच्चों ने इस वीडियो को देखा होगा, इसका आंसर क्या था, ज्यामिति चित्र को पूरा करना होता है, या तो सर्कल बन रहा होता है, या त्रिभुज बन रहा होता है, या फिर यहाँ पर वर्ग बनता। तो यहाँ पर सर्कल बन रहा है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, A विकल्प यहाँ पर सही है, बाकी के गलत हैं। ये बात यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। तो देखिए अब हम चलते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही विकल्प। देखिए पहले गलत वाला ढूंढेंगे। P का दर्पण, यानी ये दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर हमें बताना है। मिरर इमेज क्या होगा, इसको ऐसे मानकर चलिए जैसे चेहरा देखने वाला शीशा होता है वो यहाँ पर लगाया गया है। जिस तरफ आपका चित्र या फोटो दिखाई देता है वो इसकी तरफ। ये मान लीजिए कि आप खड़े हैं तो आप कैसे दिखेंगे शीशे में, वही आपको बताना है। ये वाली चीज़ खड़ी है शीशे के सामने तो कैसा आएगा उसका प्रतिबिंब वो देखना है। क्या P ऐसा आएगा, बिल्कुल नहीं। P सबसे पहले इस तरह से आएगा, तो यहाँ गलत है P। अब यहाँ पर देखेंगे P है ही नहीं सबसे पहले, तो ये इसलिए गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए P यहाँ पर भी सही है और यहाँ पर भी सही है। अगला O है, तो यहाँ पर R कैसे आ गया, इसलिए C गलत है। गलत काट देंगे तो सही आंसर B वाला बच गया। B क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऐसे करना होता है। विकल्प B क्वेश्चन का प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या आएगा, देखिए मिरर इमेज आपको बताना। जैसे हम आपको समझा रहे ऐसे कोई भी आपको नहीं समझाएगा। यहाँ पर शीशा यानी जिससे चेहरा देखते हैं वो खड़ा कर दीजिए, और ये मान लीजिए कि आपका चेहरा है तो कैसा दिखाई पड़ेगा शीशा में, इधर। वही आपको उत्तर ढूंढना है, बस ऐसे समझ लीजिएगा। तो देखेंगे सबसे पहले नीचे की ओर इस तरह का है तो इस तरह का नीचे की ओर होना चाहिए। यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको काटिए।
अब यहाँ पर देखिए नहीं है इसलिए काटी, यहाँ पर भी नहीं है इसलिए काटी। सही विकल्प देखिए अपने आप बच गया। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एकदम सही है, गारंटेड आपको बता रहे हैं। और 100% ये सही आंसर आपका आ चुका है। कितने लोगों का सही आंसर यही आ रहा था? नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर कमेंट करना नहीं आता तो आप अपने घर पर किसी से पूछ सकते हैं कैसे कमेंट किया जाता है वीडियो में। अपना नाम लिखकर नीचे आंसर जरूर भेजते रहें कमेंट्स में। 27 का ऐसे लिख देंगे, ए आ रहा हो तो ए लिखना है, अगर यहाँ पर बी आ रहा हो तो बी लिख देंगे। जैसे अभी तो ए आ रहा था तो ए लिख देना है, अगर सी आ रहा होता तो आपको सी लिख देना था, बस ऐसे करना होता है कमेंट। तो नीचे कमेंट में इस प्रश्न का आंसर जरूर देंगे और सभी लोग जल्दी से देंगे। ये आपके लिए हम होमवर्क में देते हैं, जल्दी से आप सभी लोग अभी वीडियो को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में देना ही देना है। इस क्वेश्चन को अगर आप पहले क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे जो हमने अभी तक कराए, तो देखिए अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आ गया एक नया भाग, क्योंकि इसमें टोटल 10 भाग आते हैं। एक भाग में होते हैं 4 प्रश्न और चारों प्रश्न हमने पहले ऊपर वाले के कर लिए थे भाग 7 के, अब भाग 8 है। तो देखिए करने के लिए पहले निर्देश को पढ़ ले, फिर अच्छे से समझ आएगा, अन्यथा आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाए गए अनुसार के कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया। ये कागज का टुकड़ा था प्रश्न चित्र, देखिए कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच कर दिया गया और फिर पंच करने के बाद क्या कहा गया है, तथा दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए जो कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर जिस प्रकार का दिखेगा वैसा ही आपको उत्तर चित्र चुनना है। जैसा देखिए ये कागज का टुकड़ा पहले पंच किया गया, पहले तह किया गया और तह करने के बाद यानी फोल्ड किया गया, तह बनाने के बाद इसको पंच कर दिया, पंच करने के बाद जब खोलेंगे तब कैसा दिखाई देगा वही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए कागज पूरा था पहले, फिर ये आधा हो गया और फिर आधे के बाद भी बीच से मोड़ लगा दिया इसको, यानी फोल्ड किया और फिर इस तरह से। तो अब देखिए जैसे ही हम खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इधर की ओर बना हुआ दिखेगा। कहाँ पर ऐसा दिखेगा? देखिए ए वाला तो गलत है, गोल तो बनेगा नहीं, बी वाला यहाँ पर गलत आएगा, बी वाला भी गलत है। अब देखेंगे डी और सी, तो यहाँ डी गलत है, सी एकदम सही आंसर है, ऐसा ही आपको दिखाई देगा। राइट आंसर हो गया यहाँ पर विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका विकल्प कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कागज के टुकड़े को देखिए ऊपर की ओर पहले मोड़ा गया, यहाँ पर देखेंगे ऊपर की ओर, फिर यहाँ देखेंगे इधर की ओर मोड़ दिया गया, फिर ऐसे पंच किया गया। तो सही आंसर क्या होगा? जब इसको हम खोलेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा, ये लाइन ऐसे दिखेंगी, ये नीचे की ओर पूरी। तो इस तरह से आप देखेंगे कौन सा सही आंसर है। क्या बी वाला दिखेगा? नहीं, क्योंकि ये लाइन जब खुलकर नीचे आएगी तो ऐसे पूरी आएगी, यहाँ पर पूरी है, लेकिन ये देखिए 2 लाइन्स नहीं है इधर, तो इसलिए गलत। यहाँ पर ये बिल्कुल ही गलत है, एकदम सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि देखने से ही पता लग रहा है, इसलिए आप समझ पा रहे होंगे। तो राइट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आप सभी लोगों को एक जानकारी देनी थी, उस जानकारी को जल्दी से दे देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक कोई किताब नहीं खरीदी वो कौन सी किताब खरीदें जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, तो जान लेते हैं जल्दी से किताब के बारे में थोड़ी जानकारी। तो बच्चों ये किताब आ चुकी है आपके सामने, ये हमने अपने घर पर भी मंगा रखी, देख सकते हैं। ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की बुक है, जिसको आप अपने घर पर कैसे मंगाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, इस बुक में क्या क्या आपको मिलेगा। देखिए सबसे खास बात है ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, और ये है यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 8 सॉल्व पेपर, 2 अलग अलग किताबें हैं। ये किताब है और ये प्रैक्टिस सेट है। ये प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड। इसमें आपको देखिए 3000 से अधिक अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो NCERT बेस्ड पुस्तकों से और प्रीवियस ईयर के पेपर से यहाँ पर संबंधित क्वेश्चंस को देख करके बनाए गए। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 5 नवीनतम सॉल्व पेपर मिलेंगे इस वाली किताब के अंदर। इसमें 8 सॉल्व पेपर है, इसमें 5 है। ये किताब है जिसमें संपूर्ण न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस मिलेंगे, और तीनों विषय के, मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा परीक्षण के। तो इस बुक को आप कैसे मंगा सकते हैं? दोनों बुक एक साथ मंगा लें या फिर एक मंगा लें, जैसा आप समझे। ये वाली देखिए किताब है, और इसको मंगाने के लिए आपको क्या करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है किताब खरीदने का, वहां से जाकर आज ही ऑर्डर करें, घर बैठे किताब को मंगा सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। लिंक पर टच करेंगे और आपको
अमेजोन या फिर इनकी वेबसाइट से किताब को मंगा पाएंगे। ऑनलाइन ऑर्डर करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपके घर पर 2 से 3 दिन में बुक आ जाएगी और अपनी किताब को मंगा पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे। तो समझ पाए होंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और ये बेस्ट बुक रहने वाली है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की बुक है। देखिए अब इस क्वेश्चन का शानदार आंसर आएगा और कैसे आएगा वो देखिएगा। इस कागज के टुकड़े को पहले तह किया गया, ऊपर की ओर फोल्ड कर दिया गया, फिर देखिए इधर की ओर फोल्ड किया गया और फिर इस तरह से ऊपर की ओर फोल्ड किया गया आधा कागज। फोल्ड करने के बाद इस तरह से यहाँ पर क्या किया गया, पंच कर दिया गया, कट कर दिया गया। जब इसको हम खोलेंगे, देखिए एक आपको अच्छी सी बात बताते हैं, यहाँ पर इसको खोलने पर कैसा दिखेगा। जैसे इस तरह से ये दिखेगा कुछ, इधर भी एक और इधर भी एक, इधर भी इधर भी, तो इस तरह से यहाँ पर बने हुए दिखेंगे। किस खाने में 4 बने वो आप अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ भी देखिए 4 बने हुए दिखेंगे और इधर भी 4 बने हुए दिखेंगे। अब इधर भी 4 दिख रहे हैं और इधर भी 4 दिख रहे हैं। यहाँ तो ये गलत हो गया, ये तो दोनों गलत हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, इनका जो बनावट है वो गलत बना है, इनका जो क्रम है वो गलत क्रम लगा हुआ है। सही यहाँ पर बना हुआ जो है विकल्प ए आपको एकदम सही विकल्प दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का विकल्प ए जो है, देखिए ये आता कैसे, ऐसा कैसे आएगा। जब इसको हम इधर की ओर खोलेंगे फिर नीचे की ओर खोलेंगे तो ये 4 टुकड़े बनकर दिखाई पड़ेंगे, जो विकल्प ए सही आंसर है। और ये वाला क्वेश्चन देखिए आपको बहुत ही आसानी से क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, हल करना है। और ये है आपका HW। इससे पहले भी हमने एक HW दिया है 28 नंबर और ये है 32 नंबर। तो आप इनके आंसर हमें कमेंट्स में नीचे अपना नाम लिखकर, अपने ज़िले का नाम लिखकर, अपने राज्य का भी नाम लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर देंगे और लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करेंगे नवोदय विद्यालय की शानदार तैयारी के लिए। और इस क्वेश्चन का आंसर बताना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए, कागज़ के टुकड़े को ऊपर की ओर पहले, फिर इधर की ओर और फिर इस तरह से पंच किया गया। तो अब कैसा दिखेगा खोलने पर। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।